भाई साहब, this is the mother of all the comebacks and all the fight backs. India has stunned the world. ये मैच जीतता जीतता, हारता हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता हारता, बारिश होता होता, अगले गेम में जाता जाता, भाई साहब, you have witnessed a history. इंडिया ने जो यहां पर शानदार जीत हासिल की है वो वाकई काबिले तारीफ है और दुनिया क्रिकेट को आज का दिन याद रहेगा। दुनिया क्रिकेट को आज की ये जीत याद रहेगी। इंडिया का ये वाला दिन जो कि आज उन्होंने हासिल किया है, यकीन कीजिए मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, यार एक ऐसा मोमेंट जहां पर कृष्णा भी 4 विकेट लेता है, जहां पर सिराज 5 विकेट लेता है। उनके साथ क्या टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेली गई। आज इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मुकाबला हुआ, मैं कहता हूं कि उस मुकाबले को, टेस्ट क्रिकेट को एक नई परवान के ऊपर जो चढ़ा दिया। भाई साहब, this is the mother of all the comebacks and all the fight backs. India has stunned the world. ये मैच जीतता जीतता, हारता हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता हारता, बारिश होता होता, अगले गेम में जाता जाता, भाई साहब, you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. What a line-hearted effort by this young team. शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, आई एम प्रिटी श्योर कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज, भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी, 5 के 5 टेस्ट मैच, 5 के 5 दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। हालांकि क्रिस वोक्स, भाई साहब, मैसिव सैल्यूट है। जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us. What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. भाई साहब, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ी है। What a phenomenal test series this has been. 5 के 5 टेस्ट मैच, 25 के 25 दिन, 73 के 73 सेशंस, एक एक लम्हा, एक एक फाइट। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस। टेस्ट क्रिकेट के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि टेस्ट क्रिकेट, जिस तरह इसका नाम है, ये आपका टेस्ट लेती है, आपको टेस्ट करती है। एक ट्विटर यूजर है अमोल रंजन, उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट इज इंटेलेक्चुअली, मॉरली, एस्थेटिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, ड्रामेटिकली, एरिस्टिकली, फिजिकली, मेंटली, historically, consistently, decisively, dumbfoundingly, globally, unapologetically, unquestionably superior to the every other game that has been invented on this planet that we call Earth. इससे ज्यादा और क्या एक्साइटमेंट का फैक्टर हो सकता है जो कि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और इस यंग टीम ने करके दिखा दिया। Because against all the odds in the world, against everything that nobody would have thought के गेम कल जब हैरी ब्रूक, जो रूट अपनी अपनी रिस्पेक्टिव सेंचुरीज बना रहे थे, किसने सोचा था कि गेम में ऐसा लम्हा आएगा कि एक फाइट बैक हर चीज को पलट के ऐसे रख देगी कि बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता हुआ टेस्ट मैच हारता हुआ चला जाएगा और ये सीरीज 2-2 पे बराबर हो जाएगी। वी हैव विटनेस्ड अ हिस्ट्री, वी हैव विटनेस्ड वन ऑफ द मोस्ट क्रैकिंग गेम एवर the test cricket has to produce, especially in the current era, क्योंकि current era में एटलीस्ट आपको इतनी क्लोज फॉट ना क्रिकेट दिखती है ना टेस्ट क्रिकेट दिखती है, भले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्यों ना खेल रही हो। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि जब सबने हाथ खड़े कर दिए, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस गेम को लपक लिया। ब्रुक और रूट ने तो रिजल्ट लिख दिया था, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्क्रिप्ट को फाड़ दिया। मैच हाथ से निकल चुका था, लेकिन सिराज ने जिस तरीके से हलक में हाथ डाल के वो कहते हैं ना, दे हैव स्नैच्ड द विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, वापस निकाल लिया। तकरीबन लगभग 50 रन की दूरी थी, उस वक्त लग रहा था कि भाई इंग्लैंड का जो जोश है वो ज्यादा भारी पड़ जाएगा टीम इंडिया के ऊपर। अगर तो वहां पर बादल आ गए, अगर तो एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, तो सिराज जो वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिराज बहुत सुपर्ब और बहुत ही कमाल की बॉलिंग कर रहा है। तो फाइनली सिराज ने आज क्या जबरदस्त किस्म की जो बॉलिंग की है। 5 विकेट जो सिराज जरूर ले गया, लेकिन जितनी तारीफ की जाए सिराज की उतनी कम है। कितने जबरदस्त तरीके से जब वो इंग्लैंड को पकड़े, क्योंकि इंग्लैंड चाहे जितना मर्जी बैस बॉल खेल ले, मॉडर्न बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जब प्रेशर आता है, हमने देखा कि इंग्लैंड भी चोक कर जाता है। और वही हुआ जेमी वॉर्टन के साथ, उनके साथ भी वही हुआ, और बाकी भी जितने थे सारों के साथ जो है सिराज ने बारी बारी जो है वो काम किया। एटिंगसन जो है वो लग रहे थे कि शायद कुछ कर देंगे, जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपने 17 रन कंप्लीट किए थे, एक छक्का भी मारा था, 7 रन रह गए थे।
2 शॉट्स की दूरी के ऊपर जो ये मैच बाकी था, लेकिन सिराज ने वो जो इन स्विंग यॉर्कर पड़ा है ना सिराज का, आए हाय हाय, था तो वो फुलटास, लेकिन जो उसने किल्ली उड़ाई है टिंगसन की, मजा आ गया। टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स बैक्स दाऊद साहब। भाई ऐसा मैच नहीं देखा, ऐसा मैच कभी भी नहीं देखा भाई। जो टेस्ट क्रिकेट आज अपने पीक पर गई हुई थी इंग्लैंड में, ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर, अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर रहा। जो सिराज ने एट द एंड विकेट निकाली टिंगसन की, क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ वो मैदान में हमने देखा कि वो मौजूद थे, और उसके बाद भारत ने इस मैच को अपने नाम एट द एंड थ्रिलर सिर्फ 6 रन से, यार क्या T20 क्रिकेट इस मैच के बराबर भी नहीं होगा। दुनिया क्रिकेट को आज की ये जीत याद रहेगी। इंडिया का ये वाला दिन जो कि आज उन्होंने हासिल किया है, यकीन कीजिए मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, यार एक ऐसा मोमेंट जहां पर कृष्णा भी 4 विकेट लेता है, जहां पर सिराज 5 विकेट लेता है, मोहम्मद, ऐसा मोमेंट इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में, मैंने वर्ल्ड क्रिकेट में आज तक ऐसा मोमेंट नहीं देखा जो कि आज हमें इंडिया ने करके दिखाया है। अब तक की सबसे बड़ी विक्ट्री, हिंदुस्तान ये विक्ट्री ले चुका है। हिंदुस्तान ने ये ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को छोड़ो तुम इस टाइम के ऊपर, जो नई यहां पर आ चुकी है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, इस ट्रॉफी के अंदर हिंदुस्तान ने इतिहास रकम कर दिया और इस ट्रॉफी को यहां पर बराबर कर दिया है। याद रहे ये मैच जीतना हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सीरीज बराबर करनी थी। एक मैच यहां पर इंडिया का अगर ये एक बॉल भी खराब हो जाती और एक लग जाता तो यकीन कीजिए यहां पर यह मैच जा सकता था। तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर मोहम्मद सिराज की, तारीफ करनी पड़ेगी प्रसिद्ध कृष्णा की, जो इन्होंने शानदार बॉलिंग कराई, अपने नर्व्स पे कंट्रोल करते हुए इस मैच में शानदार बॉलिंग कराई। इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बॉलिंग, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मोमेंट है। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए शायद इससे बड़ा मोमेंट हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा, जो कि हमारी जनरेशन है। इंडियन क्रिकेट ने आज इतिहास रकम किया है, जिस तरीके से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की पार्टनरशिप लगी है। आज यहां पर 35 रन जरूरत थे, जब इंडिया यहां पर मैच खेलने के लिए उतरा तो सिर्फ और सिर्फ 35 रन जरूरत थे। इंग्लैंड के हाथ में 4 विकेटें थी, लेकिन इंडिया ने वहां पर वो 4 विकेटें ली। इंडिया ने 4 विकेटें ली और जिस तरीके से ली, जितनी अग्रेशन से ली, 2-2 गज बॉल स्विंग हो रहा था, और इतना पुराना बॉल कभी स्विंग होता ही नहीं है, लेकिन आज 2-2 गज स्विंग हो रहा था। और जो इंडियन क्राउड आया हुआ था उसमें स्टेडियम के अंदर, जो इंडिया के नारे लग रहे थे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, ये हो ही नहीं सकता था कि हिंदुस्तान यहां पर ना जीते। आज यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सीखने का दिन है कि क्रिकेट को जिंदा कैसे रखते हैं, क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट को कैसे जिंदा रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तक ये रिएक्शन। तो दोस्तों नाखून चबाने वाला समय आ गया था भारत और पाकिस्तान के मैच के बीच, और जिस तरह से भारत ने, सिराज ने खासकर इंग्लैंड की धुनाई की है, एक तरह से इंग्लैंड भी बोलता होगा कहां से सिराज आ गया। जी हां, जिस तरह से पहले ही ओवर में पहले जो 3-4 बॉलें बची थी उसी में इंग्लैंड ने 10 रन तक बना दिए थे, लेकिन उसके बाद से जब सिराज ने आए पहली ओवर में विकेट गिराया, और उसके बाद से एक तरह से इंग्लैंड बैकफुट पर आ गया। और इंग्लैंड ना बैकफुट पर आने के बाद से जो 30 रन बचे थे वो उतने भी बहुत भारी पड़ने लगे थे, और खासकर लास्ट में ऐसा लगने लगा था जबकि भारत ने एक रन आउट, 2 कैच मिस भी किए। एक कैच केएल राहुल के थोड़ा सा फिंगरों पे गिर गया, एक जो लास्ट में रन आउट था ध्रुव जुरल से वो मिस हुआ। उसके बाद से एक प्रसिद्ध कृष्णा ने जो कैच लिया था, कैच लेने के बाद से वो गिर गए और वो 6 हो गया। तो ऐसा लगने लगा था कि भारत शायद ये मैच हार जाए, लेकिन एक बॉल पे कुछ भी हो सकता था, और सिराज ने वो कारनामा करके दिखाया, भारत के लिए ना सिर्फ जिताया बल्कि एक तरीके से अपने 5 विकेट भी लिए, और इस मैच में बता दिया कि वो सिराज ने एक तरह से अच्छी बॉलिंग की। 195 रन हैरी ब्रूक और जोए रूट के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी, अगर वो शायद पार्टनरशिप ना होती और सिराज ने वो कैच पकड़ लिया होता, 6 नहीं गया होता, तो शायद मैच कल ही खत्म हो गया था। लेकिन जिस तरह से भारत ने कमबैक किया आज, पहली ओवर में 10 रन बन गए थे, उसके बाद भी कमबैक करना बहुत ही लाजवाब है। और भारत ने बता दिया कि हम यहाँ पे मैच जीतने के लिए आए हैं। सिराज ने बताया कि मैं रात को सुबह में अपने होटल से उठा तो अपने एक गूगल से एक फोटो डाउनलोड करके होप का लिखा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और वो मेरे में जज्बा है, और वही जज्बा सिराज के काम आया और भारत को मैच जिताने में बहुत ही भूमिका निभाई है।